नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत में प्रैक्टिस सेट नंबर 100 को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 99 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एग्जामों में जो क्वेश्चन है इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। और जो हाल ही में जो TET का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो यहीं से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर आप हमारे जो ये यहाँ पर जो 100 प्रैक्टिस सेट इनको देख लेते हैं तो इससे आप संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो आसानी से इसको जो आप हल कर लोगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण सूचना ये रहेगी कि जिनका जो 18 तारीख को एग्ज़ाम है तो उन सभी के एडमिट कार्ड आ गए हैं। और बहुत से कैंडिडेट इस कारण से परेशान हो रहे हैं क्योंकि 2 दिन जो एग्ज़ाम होगा, एक 18 तारीख में और दूसरा 26 तारीख में। तो अभी जो DET+B के द्वारा सिर्फ जो 18 तारीख होने के ही एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। और जब DET+B एडमिट कार्ड जारी करता है तो उन जिन के एडमिट कार्ड आए हैं उनके पास मैसेज के द्वारा भी सूचित करता है। तो दिन में 2 बार 3 बार तो इस तरीके से उनके पास मैसेज आता है कि अगर आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है तो जाए इस लिंक से आप डाउनलोड कर लें। तो 2-3 दिन तक जब तक जो एग्ज़ाम नहीं होता तब तक DET+B उस कैंडिडेट के पास मैसेज भेजता है। तो आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मैसेज आया है तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, अगर नहीं आया तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। तो सिर्फ यहाँ जो है 18 तारीख वालों के लिए ही एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। तो अभी आपने कोई घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्ति का स्तुयते। ऋग्वेद के पहले मंडल के प्रथम सूक्त में स्तुति किसकी हुई है? तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, अग्नि देवता की। अग्निमिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिजम होतारम रत्नादात्मम। तो अग्नि देवता की यहाँ पर स्तुति हुई है। और इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो है 100 प्लस 110 प्लस क्वेश्चन को करेंगे। लगभग 116-17 के करीब क्वेश्चन है। तो वीडियो कुछ लंबे हो सकते हैं, तो इसलिए हम जो क्वेश्चनों को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर पवमाना है। तो ये जो पवमाना जो आया है ये यहाँ पर किसके लिए उच्चारण होता है, किन्हें कहा जाता है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, यहाँ पर सोम जो देवता है उनके लिए यहाँ पर ये पवमाना आया है। और ये जितने भी देवता हैं इन सभी के ऊपर जो हमारे द्वारा पहले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसे हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा शाखायन शाखा कस्य वेदस्य है। तो यहाँ पर जो ये शाखायन जो शाखाई है ये किस वेद की है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर ऋग्वेदस्य है, ऋग्वेद की। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप जो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है छंद है काल आदि नाम भी वेद कालम प्रथमतः क्या प्रतिपादित। तो ये जो है किसके द्वारा सबसे पहले प्रतिपादित किया गया है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मैक्स मुलर महोदय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है नैघंटुक कांडम। नैघंटुक कांड है तो ये कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन डी, यहाँ पर निघंटु जो है ये निरुक्त में है। और निरुक्त किन के द्वारा लिखा गया है? यास्क के द्वारा। और पिंगलाचार्य के हैं छंद सूत्र। नेक्स्ट है वेद अंगेशु छंद है उपमेयते। वेद के 6 अंग माने गए हैं, शिक्षा कला व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और छंद। तो वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो छंद की उत्पत्ति इनमें से किससे हुई है? तो ये हुई है पाँव से। छंद है पादव तो वेदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अर्थ प्रधानम वर्तते। तो यहाँ पर अर्थ प्रधान है तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए, निरुक्तम निरुक्त को। नेक्स्ट है विश्वामित्र नदी संवाद कस्मिन मंडले वर्तते। तो ये यहाँ पर किस मंडल में है? ये रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर विश्वामित्र नदी संवाद है ये ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है मैत्रायणी संहिता केन वेदेन से संबद्धा। मैत्रायणी संहिता जो है इसका संबंध इनमें से किस वेद के साथ है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, यहाँ पर
कृष्ण यजुर्वेद, और कृष्ण यजुर्वेद से इसका संबंध है। 4 इसमें शाखाएं मानी गई हैं, मैत्रायणी, कट शाखा, कपिस्थल शाखा और तैत्तिरीय शाखा। अगला क्वेश्चन है आरण्यकम केन आश्रमेण संबद्धम। आरण्यक किस आश्रम से संबंधित है? तो यह रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर वानप्रस्थ के साथ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इसमें मिलान करने का, तो यहाँ जो आंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन ए। तो यहाँ क्वेश्चन है इसमें आपने मिलान करना है, तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए 4, 3, 1 और 2। तो इसमें जो पूर्ण मद है पूर्णमिद ये लिया गया है यहाँ पर बृहदारण्यक से। महामृदः कस्य द्वनम ईश्वास्य उपनिषद से, और स्ममनाय स्ममनाथ है निरुक्त से, और पेपला संहिता अथर्ववेदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य कतुर्वित्तम संभार इति पठ्यते। तो ये कहाँ पर पढ़ी जाता है? यह रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर स्वित्री सूक्त से। नेक्स्ट है कति लक्षण युक्तो ग्रंथवाचको ब्राह्मण शब्द है। कति लक्षण युक्त ग्रंथवाचक और ब्राह्मण शब्द, तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 20 में 10। नेक्स्ट है अर्थापत्य कस्मिन् प्रमाण अंतर्भाव भवितुमर्हति। तो कस्मिन् प्रमाणे अंतर्भाव भवितुमर्हति किस में हो सकता है? तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी अनुमाने अनुमान में। नेक्स्ट है सदृश्य ज्ञान कारणम ज्ञानम किम अस्ति। सदृश्य ज्ञान कारणम ज्ञानम, तो यहाँ जो आंसर है यह है ऑप्शन डी उपमिति ही। सदृश्य ज्ञान कारणम ज्ञानम उपमिति ही। नेक्स्ट है विवर्त, तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है ये आपने जैस में फिल करना है। तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी अतत्वतो अन्यथा परता विवर्त इति उद्धृत है। तो इसमें जो आंसर ये रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सतः सत जायते, सत से सत उत्पन्न होता है, तो ये इनमें से किन का मत है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर संख्य से संख्या आचार्य का। ऐसा कारणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारणभावात् सत्कार्यम। अगला क्वेश्चन है कति विधा बुद्धि सर्ग है। बुद्धि सर्ग जो है यहाँ पर ये कितना माना गया है कि कितने प्रकार का रहेगा? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर चतुर्विध है 4 प्रकार का। गुण वैषम्य विमर्दात तस्य विदाधतो पंचः 50। विपर्य आसक्ति तुष्टि सिद्धि, इस प्रकार से 4 प्रकार का है। नेक्स्ट है संख्या स्वीकृतानि तत्वानि। संख्या के द्वारा कितने तत्वों को स्वीकार किया गया है? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर 25 तत्व इसमें यहाँ पर ये माने गए हैं। प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जीवा, त्वक और वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जलम, पृथ्वी, पुरुष। तो इस तरीके से जो यहाँ पर ये 25 तत्व इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट है तद्भावती तत्प्रकारकम ज्ञानम कीदृशम। तो ये रहेगा अप्रमा का। नेक्स्ट है कार्य नियत पूर्ववृत्ति त्वम भवति। कार्य नियत पूर्ववृत्ति त्वम, जो कार्य की नियत कार्य की जो यहाँ पर इससे पहले होता है, तो ये है ऑप्शन ए कार्य नियत पूर्ववृत्ति त्वम भवति कारणत्वम। और ये जो कारण है यहाँ पर ये कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का माना गया है, समवाय, असमवाय और निमित्त कारण। नेक्स्ट है वेदांतो नाम वर्तते, तो ये है ऑप्शन ए उपनिषद प्रमाणम। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकाराणि शारीरिक सूत्राणि च। नेक्स्ट है अज्ञानस्य शक्ति ही। अज्ञान, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत आ जाता है।
कि यह भी पूछ लिया जा सकता है कि अज्ञान की कितनी शक्तियाँ हैं या अज्ञान की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। तो यहाँ जो सी आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन सी। आवरण और विक्षेप नाम की दो शक्तियाँ जो है ये अज्ञान की बताई गई हैं। नेक्स्ट है विशेष है नित्य द्रव्यवृत्ति ही। विशेष क्या है? तो ये माना गया है यहाँ पर नित्य। विशेष है नित्य नित्य द्रव वृत्ति ही। नेक्स्ट है बुद्धि का प्रकृति। बुद्धि की प्रकृति क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर मूल प्रकृति ही। नेक्स्ट है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र, तो ये है ऑप्शन बी वृद्धिरादेश से वृद्धि संज्ञा, वृद्धि रेचि से वृद्धि, इको यणचि से यण और आद गुण से गुण। नेक्स्ट है घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति। घी संज्ञा करने वाला सूत्र या किसकी घी संज्ञा होती है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर शेषो घैस की जो सूत्र है इससे घी संज्ञा होती है, और जो जिसमें हर्षव ई आती है उसकी घी संज्ञा होती है, और जिसमें दीर्घ ई आती है उसकी इस युस्त्राख्य नदी से नदी संज्ञा होती है, और परसनिकर्ष संहिता संहिता संज्ञा होती है, और इससे टी संज्ञा। नेक्स्ट है हेतु अर्थ का विभक्ति। हेतु अर्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो हेतु अर्थ में जो तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है पाणिपादम। पाणी और पादम हाथ और पैर, तो इसमें समास विग्रह है। ये है ऑप्शन ए पाणुचय, पाणिचय पादौचय। तो द्वंद्व समास इसमें रहेगा, और द्वंद्व समास वहाँ पर होता है जिसमें प्रथम और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है दुर्म अपाय इत्यत्र किम कारणम। तो यहाँ पर इसमें कारण क्या है? दुर्म अपाय अपदानम, तो अपदान जो यहाँ पर ये कारक रहेगा, और पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है कुक्कट में यूरो इति पदस्य लौकिक विग्रह है। तो इसका लौकिक विग्रह यहाँ पर क्या है? तो ये माना गया है ऑप्शन ए कुक्कट च मयूरी च। और इतरेतर द्वंद्व जो समास है इसमें रहेगा। द्वंद्व समास जो इसके 3 प्रकार यहाँ पर माने गए हैं, इतरेतर समास और एक शेष द्वंद्व समास। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान करना है। तो इसमें जो सी आंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन सी 3 4 2 और 1। तो अभी जिसमें शुरू में ये अभी लगा होगा, अभी नी विष, अभी उपसर्ग है नी, और अभी और नी उपसर्ग विष धातु है इसमें, तो इसमें रहेगा कर्म संज्ञा। जिसमें शुरू में ये उपसर्ग जो लग जाता है तो वहाँ पर जो है कर्म संज्ञा हो जाती है द्वितीय विभक्ति। और अप्रयुक्त में रहेगा अप्रयुक्त काल प्रत्यय है, और चित्रगुह का रहेगा बहुब्री समास। स्वर्णम के होते हैं स्वर्ण संज्ञा तुल्य से प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है वर्णनाम अतिशयिता से निधि किम संज्ञक स्यात्। वर्णनाम अतिशयिता से निधि ही, तो इनकी संज्ञा कौन सी होगी? तो ये होगी संहिता संज्ञा। वर्णनाम अतिशयिता से निधि संहिता संज्ञा स्यात्। नेक्स्ट है चोरात विभेति, चोर से डरता है इत्यत्र आपदान केन सूत्र विधीयते। आपदान यहाँ पर किस सूत्र के द्वारा होता है? तो भी धातु है यहाँ पर डरने अर्थ में, भी और रक्षा करने अर्थ में जो यहाँ पर सूत्र होगा ये होगा ऑप्शन बी। तो भी त्रयार्थ नाम भय हेतु, तो इससे यहाँ पर जो है चौरात विभक्ति में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और यह है हटाने अर्थ में। नेक्स्ट है चर्मणि द्वीपनम हंति इति उदाहरणम कस्य भवति। तो ये उदाहरण यहाँ पर इनमें से किन का है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए निमित्तात् कर्मयोगे। नेक्स्ट है भाषा परिवर्तन से कति बाह्य कारणानि। भाषा परिवर्तन के जो बाह्य कारण हैं ये कितने हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर 6। भौगोलिक कारण, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक और व्यक्तिक कारण। नेक्स्ट है भारोप्य भाषा परिवार कैंटुम वर्ग से कति प्रमुख भेदा। भारोप्य भारत और यूरोप इससे मिलकर बना है भारोप्य। तो इसमें कैंटुम वर्ग में कितने प्रमुख में इसके भेद माने गए हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन ए 4 भेद, लैटिन, ग्रीक, जर्मनिक और अंग्रेजी। नेक्स्ट है नायिका रहित नाटकम। नायिका से रहित जो नाटक है ये कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर
मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा रचित है, वेणुश्याम भट्टनारायण। और जो उत्तरामचरित है, इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो करुण रस है, करुण रस कवि किसे जाना जाता है, तो भवभूति को। अगला क्वेश्चन आएगा, वर्जंती ते मूर्ध्या पराभव भवंती मायुषी न महीना, तो इस प्रकार का यह श्लोक है। तो काव्योक्तम कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है यहाँ पर किरात अर्जुनीम से। नेक्स्ट आएगा, विश्रुतस्य वृत्तांतम उपनीतम। विश्रुत जो है इनका जो वर्णन है, ये इनमें से किस में आया है, तो ये रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर दंडी के द्वारा जो रचित है 10 कुमार चरित, तो वहाँ पर इसका वर्णन हुआ है। कादम्बरी बाणभट्ट की है और हर्षचरित बाणभट्ट की, और जो चंपू है त्रिविक्रम भट्ट का। नेक्स्ट है सुभाषितम हरिविस्तिदोगलात्न दुर्जनस्य, तो ये जो यहाँ पर श्लोक आया है, पंक्ति जो आई है, तो इति केन कविना उक्तम, किस कवि की द्वारा ये लिखी गई है, तो ये रहेगा ऑप्शन यहाँ पर सी, महर्षि बाणभट्ट के द्वारा, सुभाषितम हरि। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर मिलान करने का, तो इसमें आपने मिलान करना है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, तो इसमें सी हमारा राइट आंसर है। तो मृच्छकटिक जो यहाँ पर शूद्रक के द्वारा, वेणुसंहार भट्टनारायण, बाल और बोचरित अशोघोष, बाकी बचा भास्कर। नेक्स्ट आएगा तत्तर श्लोक चतुष्टयम इति कम दृश्य काव्यम उद्देश्य उपितम, तो ये किसके बारे में कहा गया है, ये रहेगा यहाँ पर बी, शकुंतला। विज्ञान शकुंतलम जो है, चौथा जो अंक है उसके अंदर 4 श्लोक महत्वपूर्ण माने गए हैं, तो ये वहाँ से लिया गया है। विज्ञान शकुंतलम जो कालिदास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है रघुवंश कति सर्गेशु श्री राम कथा वर्णिता। रघुवंश जो है, इसके कितने सर्गों में श्री राम की कथा का वर्णन किया है महर्षि कालिदास के द्वारा। रघुवंश या कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है। कहीं कहीं पर आपको 29 राजा और कहीं पर 31 राजाओं का वर्णन इसमें देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर 6 सर्गों में। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है किसकी स्तुति की गई है, तो इसमें जो शिव और पार्वती की स्तुति की गई है। नेक्स्ट आएगा 10 कुमार चरित एवं प्रतिनायक है। 10 कुमार चरित में प्रतिनायक कौन है, तो इसमें जो प्रतिनायक है मानसार, और 10 कुमार चरित दंडी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आएगा रस्य निष्पत्ति विशेष साधारणीकरण प्रथमतः केन प्रतिपादितम, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर भट्टनायक के द्वारा। नेक्स्ट है नाटके इतिवृत्तम कीदृशम। नाटक में इतिवृत्त किस प्रकार का है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर प्रसिद्ध, 5 संधियों से युक्त होता है। नेक्स्ट है कस्य रूप के प्रस्तावना स्थापना इति उच्यते, किसके रूपकों में, नाटकों में, तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर भास। और भास के द्वारा जो है कितने नाटक लिखे गए, ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो 13 नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है आनंदवर्धन मते मधुरतम रस। आनंदवर्धन आचार्य जो है, इनके द्वारा मधुरतम रस कौन सा माना गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर करुण रस। और धवन्यालोक के आचार्य इनको माना जाता है। नेक्स्ट है करुण रसस्य वर्ण है, रंग कैसा होता है, और 9 रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रोदर, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो इसमें जो करुण रस है, इसका वर्ण कौन सा है, तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर कपोत वर्ण का। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इसमें शुरू में का है, यहाँ पर का है। अगला क्वेश्चन रहेगा राजंतम अध्वर्णाम इति पठ्यते, तो ये कहाँ पर पढ़ने को आपको मिलेगा, तो ये रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर अग्नि सूक्त में। राजंतम अध्वर्णाम गोपामृतस्य दीदिवीम वर्धमाने सवेद में, तो ऋग्वेद का जो पहला मंडल जो है उसके प्रथम सूक्त से लिया गया है। नेक्स्ट है कति लक्षण युक्त ग्रंथवाचको ब्राह्मण शब्द हैं, तो कितने लक्षणों से युक्त ग्रंथवाचक ये ब्राह्मण शब्द है, तो ये माना गया है यहाँ पर 10 से।
नेक्स्ट है पौर्णमास श्रेष्ठो कति प्रयाजा भवन्ति, तो इसमें आंसर है ऑप्शन डी, पंच 5। नेक्स्ट है पंच महायज्ञ किमर्थम अनुष्ठीयन्ते, किस लिए किए जाते हैं पंच महायज्ञ, तो ये होते हैं यहाँ पर पंच सून दोष नाशाय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सुनह से पाख्यान प्रधान स्तुति देवा, स्तुति किसकी की गई है सुनह से पाख्यान में, तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर वरुण देवता की। और आपने एक जैसे वो मंत्र सुन रखा होगा धृत वर्त वरुण एव, तो इस प्रकार का एक जो है इसमें मंत्र है। नेक्स्ट है मंत्रेषु अनुदात स्वरांकनम क्रियते, अनुदात एक होता है उदात और दूसरा होता है अनुदात, तो यहाँ पर अनुदात स्वरांकन क्रियते ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, अधः नीचे, अधः का अर्थ होता है नीचे। नेक्स्ट है यज्ञ विधिम अधिकृत्य मंत्र व्याख्यानम क्रियते, यज्ञ विधिम अधिकृत्य मंत्र व्याख्यानम, तो मंत्रों की व्याख्या यज्ञ विधि को लेकर, यही आ सकता है एग्जाम में अधिकृत्य, तो अधि उपसर्ग है क्रिया धातु है, तो मंत्र की व्याख्या की जाती है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर शरण आचार्य के द्वारा। नेक्स्ट है ऐसो अर्वाचीन वेद भाष्यकार नामार्थ थे, तो अर्वाचीन एक वैद्य भाष्यकार यहाँ पर नहीं है, तो ये रहेंगे ऑप्शन डी यहाँ पर शरणाचार्य है। अगला क्वेश्चन है ईशावास्य उपनिषद किन वेदेन संबद्धा, ईशावास्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी शुक्ल यजुर्वेद से। नेक्स्ट है कवि मनीषी परिभू स्वयंभू कुत्र ये मुक्ति, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये रहेगा ईशावास्य उपनिषद में। नेक्स्ट है एतेषु सारथी का उच्यते, इनमें से सारथी किसे कहा गया है, जिस प्रकार एक रथ जो होता है तो रथ को चलाने वाला सारथी, तो इनमें से ये किसे माना गया है, हमारे शरीर के बारे में जाए वर्णन हुआ है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर। बुद्धि जो होती है हमारी बुद्धि जैसा आदेश देती है, हम उसी तरफ उसी दिशा में चलते हैं, तो सारथी यहाँ पर बुद्धि को माना गया है। नेक्स्ट है अश्वस्य मेदस्य लोमानी का उच्यन्ते, तो ये किन्हें कहा गया है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी औषधि और वनस्पतियों को। नेक्स्ट है विद्या विन्दते अमृतम इति कुत्र उपदिष्टम, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है या उपदिष्ट है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर केन उपनिषद में। आत्मा विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। नेक्स्ट रहेगा उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोध्यत, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये रहेगा कठ उपनिषद से। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य विराट निबोध्यत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्ग पथक कव्यो वदन्ति, तो कठोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है युवा स्यात् साधु युवा इति कुत्र उपदिश्यते, तो ये रहेगा ऑप्शन ए तैत्तिरीय उपनिषद से। संधि अक्षराणि कति, तो संधि अक्षर कितने हैं, ये है ऑप्शन बी यहाँ पर 4, और एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन एक पूछा गया था कि 4 कौन कौन से होते हैं, तो हर्षो ए ओ आई औ, तो ये संधि अक्षर यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट है हर्ष स्वर भक्ति उच्चारण कालो भवति, तो समय कौन सा है काल, तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर अर्ध मात्रा काल वोट के मत में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अभिवर्धन सूक्तम कस्य शाखायां विदिते, तो ये शाखा में कौन सी शाखा में है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर शौनक शाखा में। नेक्स्ट है अग्निष्टोम यागो, अग्निष्टोम जो यज्ञ है ये किया जाता है, तो ये क्या होता है, ये रहेगा ऑप्शन सी सोम यज्ञ। नेक्स्ट है गायत्री छंसी केंते वर्णा, तो गायत्री उसने कनुष्टुप भृति पंक्ति त्रिष्टुप जगती, इस तरह से ये छंद होते हैं। और गायत्री जो है सबसे पहला है, तो इसमें 24 अक्षर होते हैं, उसके बाद 4 अक्षर इसमें बढ़ते चल जाते हैं,
तो गायत्री छंद से कितने वर्ण, गायत्री में कितने होते हैं? तो सबसे पहला है, तो इसमें ऑप्शन बी यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा। 24 इसमें वर्ण होते हैं। नेक्स्ट आएगा निरुक्त अनुसारम पंचम भाव विकार है। निरुक्त के अनुसार पांचवा जो भाव विकार है ये कौन सा माना गया है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी को। नेक्स्ट आएगा समुद्र द्रवंती अस्मदाप इत्यनेन का निर्दिश्यते। तो ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, समुद्र है, समुद्र के बारे में। नेक्स्ट है चित इतनी निपात है। तो ये रहेगा ऑप्शन बी, उपमार्थे उपमा के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मांगलिक आचार्य महतो शास्त्र औषधीय मंगलार्थम आदित्य कम प्रयुक्त है। तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, सिद्ध शब्दम। नेक्स्ट है इजादेश गुरु मतो अनिच्छाम। तो इति सूत्रेण की में दिए थे। तो इससे क्या होता है? तो इससे होता है ऑप्शन ए यहाँ पर, आम। इजादेश गुरुमत अनिच्छा आम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मिलान करने का। तो इसमें जो सी आंसर है हमारा ऑप्शन सी ये रहेगा, 3 1 4 और 2। तो प्राच्याम सफ तदित और लिंग निमित्त लिंग क्रिया अतिपत्तो लिंग लकार में है, और प्रश्य ब्रो हविशो। तो ये रहेगा देवता संप्रदान में, और तुल्य अर्थ तुल्य अपमा अभ्याम। तो ये होती है तृतीय अनर्थश्याम, अर्थात विकल्प से तृतीय भक्ति। नेक्स्ट है आख्यान उपयोगी इति सूत्र से उदाहरण। तो आख्यात उपयोगी जो होता है, इस सूत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये माना गया ऑप्शन सी यहाँ पर, उपाध्यात अदिति, पंचमी व्यक्ति जो है इसमें रहेगी। नेक्स्ट का केशक है इत्यत्र कन प्रत्यय केन सूत्र ने विधेय थे। तो इसमें जो बताना है कि इसमें सूत्र कौन सा लगा है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, स्वांगेभ्य प्रसिते। इससे जाए यहाँ पर ये कन प्रत्यय हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि शिक्षा अनुसार हम लिखित पाठ का क्या है? पाणिनि की शिक्षा के अनुसार, पाणिनि जो है इनके द्वारा ग्रंथ पूछा गया था कि कौन सा लिखा गया है, तो इसमें इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ अष्टाध्यायी है, 8 अध्याय। तो लिखित पाठ का क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, अधम। नेक्स्ट है पारिवारिक वर्गीकरण से कति प्रमुख भेदा। तो इसमें से आंसर है ऑप्शन सी, अष्टादश 18, और डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा महोदय के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारोपीय परिवारे भारत ईरानी वर्ग कस्मिन वर्गे। तो भारोपीय भारत और यूरोप का जो परिवार, इसमें भारत ईरानी वर्ग किस वर्ग में ये आता है? तो ये आता है ऑप्शन बी यहाँ पर, शतम वर्ग में। नेक्स्ट है, रुद्र दामना गिरनार शिलालेख सुदर्शन तड़ागत से क्या पुनर्निर्माता है। तो रुद्र दामन का जो ये गिरनार शिलालेख है, इसके दोबारा पुनर्निर्माण कराने वाले कौन हैं? तो ये हैं यहाँ पर ऑप्शन डी, इसमें सुविशाख है। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर सोनोधावती। तो ये यहाँ पर उदाहरण है, और इत्यत्र का लक्षण है, इसमें लक्षणा कौन सी है? तो इसमें जो लक्षण है ये हुई है अजहत लक्षणा, ऑप्शन सी। जैसे और अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कुंतः प्रविशंति। नेक्स्ट है, वेदांत अनुसार कतिविध है समाधि। वेदांत के अनुसार समाधि कितने प्रकार की है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर, द्विविध है, 2 प्रकार की, सविकल्पक और निर्विकल्पक। सदानंद के द्वारा लिखा हुआ है वेदांत सार। नेक्स्ट है, वेदांत शब्द से पर्याय है, इसका पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो यह है ऑप्शन सी यहाँ पर, उत्तर मीमांसा। नेक्स्ट है, संख्या दर्शन कति प्रमाणानी। संख्या दर्शन में प्रमाण कितने स्वीकार किए गए हैं?
तो इसमें 3 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। नेक्स्ट है संख्या दर्शने सूक्ष्म शरीरम कतितत्व आत्मकम। सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति यहाँ पर कितने तत्वों से मानी गई है? तो यहाँ से आंसर इसमें माना गया है ऑप्शन सी 18 से। महत अहंकार मन, चक्षु श्रोत्र ग्रहण, रचना त्वक वाक, पाणिपाद पायु उपस्थ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो इसमें मानी गई है ये 18 तत्वों से। नेक्स्ट है पुरुष से निर्वर्तकम वाक्यम। निवर्तक वाक्य ये रहेगा ऑप्शन सी निषेध। नेक्स्ट है अर्थ संग्रह के प्रणेता। तो इनके द्वारा जो ये अर्थ संग्रह जो लिखा गया है इसके प्रणेता कौन है? रचिता तो यह है लोकाक्षी भास्कर। नेक्स्ट है विनियोग विधेय सहकारी भूतानी प्रमाणानी। तो प्रमाण कितने हैं? तो ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन 20 में 6 प्रमाण। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या। नेक्स्ट है सुलभा पुरुष राजन सत्यम प्रियवादिनय प्रियस्य तो उपतस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। और रावण सुर संप्रति का उक्तवान, तो किसके द्वारा ये कहा गया था? तो ये कहा गया था ऑप्शन डी यहाँ पर मरीच के द्वारा। नेक्स्ट है लोके अति प्रसिद्धा श्रीमद् भागवत गीता महाभारत कस्मिन् पर्वाणि निबद्धा। तो ये श्रीमद् भागवत जो यहाँ पर गीता है महाभारत के किस पर्व से ये ली गई है? तो ये ली गई है यहाँ पर भीष्म पर्व से। और ये जो महाभारत जो है इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी वीडियो बनाई गई है जिसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो महाभारत है वहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन है रावण असुरात सीताया विमुक्ति अन्य स्वप्ने दृष्टा। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी त्रिजटा के। त्रिजटा जो है वो देखती है कि रावण का वध हो गया और सीता जो है मुक्त हो गई है, छूट गई है उसके बंधन से। नेक्स्ट आएगा कीचकस्य वध महाभारत से कस्मिन् पर्वाणि उपनीतम। कीचक वध महाभारत से लिया गया है और किस पर्व से है? तो ये है यहाँ पर विराट पर्व से। महाभारत जो है उसके अंदर 18 पर्व हैं। नेक्स्ट है कस्मिन् पुराणे काव्य शास्त्र संबंधी विषय सर्वे उत्कंठिता। तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर अग्नि पुराण में। नेक्स्ट है मौर्य वंश राजा नाम चरितम कस्मिन् पुराणे वर्णितम। मौर्य जो वंश के जो राजा थे उनका किस पुराण में वर्णन हुआ है? तो ये हुआ है यहाँ पर विष्णु पुराण में। नेक्स्ट है ऋष्य श्रृंग मुनि है चरितम रामायण से कस्मिन् कांडे वर्णितम। ऋष्य श्रृंग मुनि का जो वर्णन हुआ है ये रामायण के किस कांड में हुआ है? 7 जो है इसके अंदर कांड माने गए हैं। तो रामायण जो कांडों में है तो किस कांड में इनका वर्णन हुआ है? ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी बाल कांड में। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र से द्वितीय अधिकरणम। दूसरा जो अधिकरण है ये क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी अध्यक्ष प्रचार। अगला क्वेश्चन है अमात्य उत्पत्ति को उत्तर उपदिष्टा। तो इसमें रहेगा आंसर ऑप्शन डी विनय अधिकारी के। नेक्स्ट है कृत युगस्य कालावधि। तो ये मानी गई है यहाँ पर इसमें ऑप्शन डी 4000 दैव वर्षात्मक। और मनुष्य जो स्मृति है उसमें इसके बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है निष्कर्मण संस्कार है कर्तव्य है। निष्कर्मण संस्कार तो यह ऑप्शन डी यहाँ पर चतुर्थ मासी चौथे मास में। अगला क्वेश्चन है मृगया गण्यते। तो इसमें से आंसर है ऑप्शन ए कामजगण में। नेक्स्ट है विवादेशु प्रदर्शित व्यवहार है। तो ये है ऑप्शन डी चतुष्पाद। नेक्स्ट है स्मृति विरोध का बलवान। बलवान इसमें कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी न्याय है। याज्ञवल्क्य जो स्मृति है उसमें इसके बारे में
बताया गया है व्यवहार अध्याय में। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रतिबदनाति ही श्रेय पूज्य पूज्य व्यतिकर्म है, तो कस्य एवं उक्ति। तो ये उक्ति यहाँ पर इनमें से किन की है? ये रहेगा ऑप्शन डी, महर्षि वशिष्ठ की। रघुवंश जो है वहाँ से लिया गया है, कालिदास के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर नमोचित विषय इत्यस्य पदस्य का अर्थ है, इस पद का अर्थ। तो ये लिया गया है इंद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वथा न कंचन सपृशन्ति श्रीधर्माणाम उक्ता आतपा कस्मात् ग्रंथात् एतत् वाक्य मुद्रितम। तो कहाँ से ये वाक्य लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं यहाँ पर कादम्बरी से, और जो कादम्बरी है बाणभट्ट के द्वारा ये रचित है। 2 खंडों में बटी हुई है, पूर्व और उत्तर में। पूर्व जो है इसका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, उत्तरार्ध भाग पुलिन भट्ट या इनका जो पुत्र है उसके द्वारा इसको पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण से सम्मुख गौरवर्ण है नारद कश्याम अभिरामताम अचोरत। तो किसके बारे में कहा गया है? ये रहेगा ऑप्शन सी, चंद्रमा से है, चंद्रमा के बारे में। और शिशुपाल वध जो है वहाँ से लिया गया है, और शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं, माघ के द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट है, इति हेतु तद उद्भव इति कस्य मतम। तो ये मत इनमें से किनका है? ये रहेगा ऑप्शन डी, मम्मट आचार्य का। और ये जो आचार्य जो हुए हैं साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश, इसके ऊपर भी जो हमारे द्वारा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कराए गए, जिसमें जो आचार्य जो है इनके काव्य लक्षण एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये जो वहाँ पर उसमें कराए गए हैं, तो आप जाए उसको जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर उपमान उपमेय हो बिंब प्रतिबिंब भाव चेत का तत्र अलंकार है। बिंब प्रतिबिंब भाव जहाँ पर दिखाया जाता है तो उसमें अलंकार कौन सा होता है? तो उसमें होता है दृष्टांत अलंकार। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रभेदेषु उत्कृष्ट है। ध्वनि प्रभेदेषु उत्कृष्ट है का, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, रस ध्वनि। और आनंदवर्धन जो आचार्य है उनके द्वारा ये माना गया है। नेक्स्ट है, हेतु अपि लभते स्वर्गम जित्वा तू लभते यश। हतो अपि लभते स्वर्गम, तो मरकर तुम स्वर्ग को प्राप्त हो गए, अगर जी गए तो यश को प्राप्त हो गए। तो इति कुत्र वर्तते, ये वर्णन कहाँ पर हुआ है? इति कुत्र वर्तते, तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर, कर्णभार में। नेक्स्ट है, यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदय से संपृष्टम उत्कंठा कस्य वचनम इदम। अभिज्ञान शकुंतलम वहाँ से लिया गया है, जब शकुंतला अपने पति की ओर को जाने वाली होती है। तो ये वचन यहाँ पर किन के हैं? ये जो वचन है महर्षि कर्णव के हैं, और कर्णव का जो दूसरा नाम है ये कश्यप भी है। अगला क्वेश्चन है, वितरती गुरु प्राज्ञ विद्या थे तथा जड़े इति युक्ति कस्मिन् नाटके थी। तो गुरु जो होता है, जो अध्यापक टीचर, वो क्लास जो होती है कक्षा, उसमें सभी को समान रूप से शिक्षा देते हैं, न कि उसमें ये देखकर कि कौन बड़ा छोटा है या गोरा काला है, तो सभी को समान रूप से शिक्षा देता है। तो इस प्रकार की जो ये उक्ति जो है ये किस नाटक में आई है? तो ये आई है यहाँ पर उत्तराम चरित में। नेक्स्ट है, मुख संधे अंगानी। मुख संधि के अंग कितने हैं? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर 12। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस नाटक के मुद्रा केन सम्बद्धा। तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है विशाखा दत्त के द्वारा जो रचित है, तो इसमें मुद्रा किस से संबंधित है? तो मुद्रा जो है यहाँ पर ये रहेगी राक्षस से संबंधित। मुद्रा राक्षस नहीं, आपको ऐसे याद रख सकता है, तो यहाँ पर तो दिया ही गया है मुद्रा राक्षस। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।